व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में क्या अंतर है? वैसे डिस्कवरी की हिंदी होती है खोज और इन्वेंशन की हिंदी होती है आविष्कार। तो बारी बारी जानते हैं डिस्कवरी और इन्वेंशन, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। जब कोई चीज प्रकृति में पहले से ही मौजूद हो लेकिन मानव समाज को उसकी जानकारी न हो और कोई उसे खोज करके मानव समाज के सामने प्रस्तुत कर दे, तो उस खोज को डिस्कवरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत समय पहले अमेरिका इस धरती पर था लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन कोलंबस ने उसे खोज करके सबको बताया, इसलिए उस खोज की अंग्रेजी डिस्कवरी होगी। अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर है, लेकिन एक वैज्ञानिक न्यूटन ने लोगों को बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे है, उसने खोज करके दुनिया को बताया, तो उस खोज को डिस्कवरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोशिका है और ये कोशिका जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से कोशिका है, लेकिन किसी एक वैज्ञानिक ने उसे खोज करके दुनिया को बताया, तो उस खोज को हम डिस्कवरी कहते हैं। अब आते हैं इन्वेंशन पर। इन्वेंशन को हिंदी में आविष्कार कहते हैं। ये आविष्कार होता क्या है? जब कोई चीज प्रकृति में मौजूद ही न हो लेकिन कोई मानव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके किसी चीज का अगर वो संरचना कर दे, किसी चीज का निर्माण कर दे, तो हम उसे आविष्कार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे धरती पर बहुत समय पहले बल्ब नहीं था, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके बल्ब की संरचना का निर्माण किया, तो उस खोज को डिस्कवरी न कर करके इन्वेंशन कहा जाता है। इसी धरती पर इस कलयुग में हवाई जहाज नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन और राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया हवाई जहाज का, उसकी खोज की, तब जाकर के मानव आसमान में उड़ना चालू किया इस कलयुग में, तो उस हवाई जहाज की जो खोज हुई थी उसको इन्वेंशन कहा जाएगा। हमारे हाथ में मोबाइल है, लेकिन ये बहुत समय पहले किसी के पास नहीं था, लेकिन किसी मानव ने इसका निर्माण किया, इसका खोज किया, इसकी संरचना का खोज किया, इसलिए इसकी खोज को हम लोग इन्वेंशन कहेंगे। तो इस तरीके से हमें लगता है हमारे उदाहरण के द्वारा आप लोग डिस्कवरी और इन्वेंशन के खोज के बीच में अंतर समझ चुके होंगे।